देखिए सवाल कह रहे हैं कि कक्षा में कुल 60 बच्चे हैं, 30% बच्चे केवल अंग्रेजी तथा 20% बच्चे अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। शेष बच्चे केवल हिंदी बोल सकते हैं। कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? दो डायग्राम बना लीजिए। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। यहां लीजिए 100%। 100% हो गया। अच्छा, टोटल बच्चा कितना है? 60 है, यानी 100% का वैल्यू यहां दिया हुआ है 60। बोला है 30% बच्चे अंग्रेजी, तो एक तरफ अंग्रेजी लिख लीजिए और एक तरफ हिंदी लिख लीजिए। ये अंग्रेजी है और ये क्या है? हिंदी। ये अंग्रेजी है और ये हिंदी। बोला है 30% बच्चे केवल अंग्रेजी। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो स्पेस है ना, ये केवल अंग्रेजी का है। ये कल आपको बताए थे, ओनली अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी। तो ये केवल अंग्रेजी का हो जाएगा ये वाला प्लेस। और ये वाला जो प्लेस है ये क्या है? केवल हिंदी का है। ये किसका स्थान है? केवल हिंदी का। ये किसका स्थान है? केवल हिंदी का। तो केवल अंग्रेजी में कितना % बच्चा बोला है? तो 30% बच्चा बोला है केवल अंग्रेजी। जो बोला है लिख के चलिए। फिर बोला है 20% बच्चे अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं, यानी बीच में यहां 20%। अब है कि शेष बच्चे केवल हिंदी बोल सकते हैं। एक बात बताइए, 100% में 30 और 20 50 हो चुका है, तो यहां क्या रखे कि 100 पुर जाए? तो आप कहेंगे 50% रखिए यहां पे, तो सबको जोड़ के 100% आ गया। अच्छा, मेरे से क्या पूछा है? कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? केवल हिंदी नहीं, हिंदी बोल सकते हैं। तो यहां वाला वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसके लिए इस सर्कल के अंदर जो वैल्यू है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 70। तो प्रतिशत में 70% बच्चा हिंदी बोल सकते हैं। अगर संख्या में लाना होगा तो 60 का 70% निकाल दीजिएगा, यही आंसर होगा। यानी संख्या में लाना होगा तो 42 वो बच्चा, संख्या में लाना होगा तो कितना बच्चा? 42 बच्चा हिंदी बोल सकता है। प्रतिशत में कितना बच्चा बोल सकता है? 70% बच्चा बोल सकता है, यही आंसर है। सवाल नंबर आ जाइए 165। बोला है एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं तथा 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों खेल कितने लड़के खेलते हैं? अब यहां पे अंडरलाइन कर लीजिए इस सवाल में, प्रत्येक या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। प्रत्येक या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। प्रत्येक या तो हॉकी या फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो यहां पर फिर से आप दो डायग्राम बना लीजिए। दो डायग्राम बना के इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। बॉक्स में बंद कर लीजिए। चलिए भाई साहब, अब यहां पर किस किस गेम का बात है? तो गेम है एक हॉकी और एक फुटबॉल। इसको हम लोग हॉकी बोल देते हैं, किसी को भी कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको अभी हम लोग फुटबॉल मान लें, फुटबॉल आप इसको लिख दीजिए। चलिए, अब देखिए ये जो यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जितने भी बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ खेलता ही है। या तो हॉकी खेलता है, या तो फुटबॉल खेलता है, या तो दोनों गेम थोड़ा थोड़ा खेलता है। यानी नहीं खेलने वाला कितना % है इसमें? 0% है। नहीं खेलने वाला कितना % है? 0% है। इसका मतलब कि यहां वाला, यहां वाला और यहां वाला ये मिलकर कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए अभी।
अब आ जाइए यहाँ पे, तो बोला है कि 75% हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलने वाला कितना है? 75%। हॉकी खेलने वाला कितना है? 75%। तो देखिए ये पूरा डायग्राम 75% का है। ये पूरा डायग्राम कितने का है? 75% का, यानी यहां पर और यहां पर मिलके 75 हो चुका है। 100% पुराना है, तो इसमें क्या लिखिएगा? इसमें आपको लिखना पड़ेगा 25%। इसमें कितना लिखना पड़ेगा? 25% लिखना पड़ेगा। अब ये जो फुटबॉल वाला डायग्राम है, फुटबॉल के बारे में क्या बोला है? 45%। तो फुटबॉल वाले डायग्राम को 45 पुराना है, यानी ये वाला और ये वाला मिलके 45 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? आप कहिएगा 20% रख दीजिए। 75 पुराना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 20 में क्या जोड़ेंगे? 75 होगा, आप कहिएगा 55%। अच्छा 55% क्या है? केवल हॉकी। 55% क्या है? केवल हॉकी। 55% है केवल हॉकी। और 25% क्या है? केवल फुटबॉल। 25% क्या है? केवल फुटबॉल। 25% क्या है? केवल फुटबॉल। हो गया? तो ये है 55, ये है 20। अच्छा मेरे से पूछ क्या रहा है? तो हमसे पूछ रहा है तो दोनों खेल कितने लड़के खेलते हैं? दोनों खेल खेलने वाला कितना है? 20% है ना। टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है। टोटल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है? 600, यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ। तो आप कुछ मत करिए, 600 का 20% आपसे पूछ रहा है, दोनों गेम खेलने वाले। तो प्रतिशत हटाएंगे तो ये खत्म हो गया। तो कितना आ जाएगा? 120। 120 इसका आंसर हो जाएगा। 120 ऐसा विद्यार्थी होगा जो दोनों खेल खेलता हो। अब आ जाइए सवाल नंबर आप 166। 166 नंबर में यहां पे अंडरलाइन करिए, 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। 15 अनुत्तीर्ण मतलब फेल। 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं मतलब फेल। 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं मतलब फेल। 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं मतलब फेल। तो दो डायग्राम बना लीजिए इस प्रकार से। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ऊपर आप 100% लिख दीजिए। और यहां पे किस किस विषय का बात है? तो यहाँ पे पास और फेल का है। पहला विषय और दूसरा विषय। तो ये हो गया पहला विषय और इसको मान लिए दूसरा विषय। चलिए, तो 35% प्रतियोगी एक विषय में तथा 42% प्रतियोगी दूसरे में। आपको एक मंत्र बताए थे, दोनों के बारे में जो बोलेगा उसी से चलना है। तो दोनों के बारे में क्या बोल दिया? 15% फेल बोल दिया है। फेल कट्टम। तो यहां भी फेल और यहां भी फेल वाला लेना पड़े। अब सवाल में देखिए फेल का दिया है या नहीं दिया है। तो फेल का दे दिया है। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी एक विषय में, यानी इसमें 35% और 42% प्रतियोगी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। तो 42 यहां अनुत्तीर्ण हो, 42% इसमें हो गए। बताइएगा भाई साहब, 42 बनाना है तो 15 में क्या जोड़ेंगे कि 42 हो जाएगा? 27। तो 27 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 42। अच्छा 27 के बारे में क्या कहेंगे? केवल दूसरे विषय में फेल होने वाला। केवल दूसरा विषय में फेल होने वाला। चलिए 15 में क्या जोड़ेंगे कि 35 हो जाए? तो आप बोलेंगे 20%। और 20% क्या है? केवल पहला विषय में फेल होने। केवल पहला में फेल होने। ठीक है भाई। तो अब सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 15 35 प्लस 17 62% विद्यार्थी हो गया फेल। तो ये आ जाएगा 35 में 27। सही बोला पता है ना भाई? जी सर। 35 में 27 हम 62। तो 62% विद्यार्थी फेल हो गए।
तो 62% विद्यार्थी अगर फेल हो गया तो पास कितना करेगा? 100 में से 62 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो 38 विद्यार्थी जो है वो पास करेगा। अच्छा, हमसे पूछा गया, सवाल में बोला है कि भाई साहब 2500 प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए तो कितने प्रतियोगी किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए लेकिन दोनों में नहीं? मतलब आपको चाहिए फेल वाला, आपसे ये पास वाला पूछा ही नहीं, आपको केवल एक विषय में फेल वाला चाहिए, यानी ये वाला 20 चाहिए और ये वाला 27 चाहिए, दोनों वाला नहीं चाहिए, यही दोनों चाहिए, 27 वाला और 20 वाला। तो 20 प्लस 27 क्या होगा? 47 होगा। किसका? टोटल संख्या का। टोटल संख्या कितना है? 2500। तो 2500 का आप निकाल दीजिए 47%। तो 25 गुना 47 क्या होगा? 1125 होगा। ये आ जाएगा। 167 पे आ गई। बोला एक परीक्षा में 60% प्रतियोगी एक विषय में, 70% प्रतियोगी दूसरे विषय में उत्तीर्ण हुए माने पास हुए, लेकिन 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। 1125 सते 175 7 है 1175। चलिए, तो दो डायग्राम बना लीजिए। दो डायग्राम बनाने के बाद ऊपर में 100% लिख दीजिए। 100% लिखने के बाद पहला विषय में, दूसरा विषय में। अब देखिए दोनों के बारे में क्या बोला, जरा उसको पढ़िए। तो बोला है लेकिन 20% दोनों विषय में फेल हो गया। 20% क्या हो गया? फेल। तो यहां भी क्या होगा? फेल। यहां भी क्या लेना पड़ेगा? फेल लेना पड़ेगा। दोनों के बारे में जो बोलेगा उसी से चलना है। इसका मतलब यह है कि पहला विषय में यहां फेल वाला देना चाहिए, दिया नहीं है, दिया है 60% पास। अगर 60% पास है तो फेल कितना है? 40%। तो यहां फेल हो जाएगा 40%। 70% अगर इसमें पास है तो फेल कितना होगा भाई? 30%। अब बताइए, यहां और यहां वाला मिलके 30 करना है तो इसमें क्या रखिएगा? तो इसमें 10 रखेंगे। और 10 का मतलब क्या होगा? केवल दूसरा विषय में फेल होने का, केवल दूसरा विषय में फेल होने का। अच्छा, यहां क्या रखिएगा कि 40 हो जाए? तो आप कहेंगे 30 रख दीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? केवल पहला विषय में फेल। केवल किसमें फेल? पहला विषय में फेल। केवल पहला विषय में फेल। अच्छा, हमसे पूछा क्या है? पहले इसको जोड़ लीजिए। तो यहां 50 यानी टोटल में 50% विद्यार्थी फेल। फेल कितना है? 50% विद्यार्थी। हमसे पूछा है, यहां पर बोला है कि यदि 2500 प्रतियोगी दोनों विषय में पास हुए तो 100 में से 50% फेल है, तो पास कितना होगा? 50% पास होगा। और ये वाला 50% का वैल्यू दिया हुआ है 2500। तो 2500 भागा में 50% पास, इसको हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 5000। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5000 आ जाएगी। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5000। चलिए 168 नंबर पे आ गए। 168 नंबर में 3-4 स्टार लगा दीजिए। अच्छा सवाल है ये, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है।
बोला एक परीक्षा में 75% प्रतियोगी एक विषय में तथा 37.5% प्रतियोगी दूसरे विषय में उत्तीर्ण हुए, लेकिन 12.5% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 12.5% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण माने फेल। तो आप दो डायग्राम बना लीजिए। यहां आ जाएगा 12.5। क्या बोला है, लेकिन 12.5 दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो यहां फेल है, तो यहां भी फेल वाला लेना पड़ेगा और यहां भी फेल वाला लेना पड़ेगा। यहां भी पहला विषय बोला है और दूसरा विषय करना है। चलिए अब क्या बोला कि परीक्षा में 75% प्रतियोगी एक विषय में और 37.5% प्रतियोगी दूसरे विषय में उत्तीर्ण हुए। हमको फेल का चाहिए, लेकिन ये पास का दे दिया है। तो 75% अगर पास है तो फेल कितना होगा, 25% फेल होगा, क्योंकि दोनों मिलके 100% होना चाहिए। तो यहां पर आपको लिखना है फेल वाला, 25% फेल। अच्छा, यहां है 37.5% अगर पास हुआ है तो फेल कितना होगा, 62.5%। तो 62.5% आपको यहां पर लिखना है। अभी आपको फेल से चलना है। चलिए बताइएगा, यहां और यहां मिलके 62.5 होना चाहिए। 12.5 आ चुका है, तो यहां क्या रखिएगा, 50 रखना पड़ेगा। 50 के बारे में क्या कहेंगे, केवल दूसरे विषय में फेल। केवल दूसरे विषय में फेल। ये वाला मिलके 25 होना चाहिए, तो यहां पर क्या रखेंगे, 12.5। और इसको क्या कहिएगा, केवल पहला विषय। केवल पहला विषय। केवल पहला विषय में फेल ये हो गया। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तो 75% विद्यार्थी आपका 100 में से, ऊपर तो 100 रहता है, तो टोटल 100 में से 75% फेल हो गया। अच्छा, हमसे पूछा क्या, जरा उसको पढ़ लीजिए। तो सवाल में यहां पर दिया है कि 444 प्रतियोगी दोनों विषय में पास हुए, तो 75 फेल है, तो पास कितना हुआ होगा, 100 में 75 फेल है, तो पास कितना होगा, 25। तो 25% का मान दिया, तो 25% से भाग कर दीजिए। परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 4 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 1776। तो टोटल विद्यार्थी इतना ही रहेगा। टोटल स्टूडेंट या टोटल जो नंबर होगा वो यही, ये हो जाएगा आंसर 1776। 168 तक का जो सवाल है वो एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, इन सब जगहों पर आपको मिलेगा। 169 से जो सवाल है वो है बैंकिंग का, वो है सीडीएस का, वो है आपका बैंक पीओ वाला सवाल। तो 69 से एक लेवल अप है क्वेश्चन। अगर आपको सीजीएल में नहीं बैठना है तो आप 168 तक के क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। बैंक पीओ में फ्यूचर में नहीं बैठना है तो 168 तक का क्वेश्चन कर लीजिए। अगर बैंक पीओ में बैठना है तो 169 से भी आपको करना पड़ेगा। 3 डायग्राम वाला जो समस्तीपुर में कोई नहीं पढ़ाता है, 3 डायग्राम को पहले समझ लीजिए भाई। तो 3 डायग्राम पहले आपको इस प्रकार से बनाना है, एक के ऊपर दूसरा और फिर नीचे से यहां तीसरा। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। यहां भी 100% होगा। अभी हम मान लेते हैं कि पहला डायग्राम का नाम ए है, दूसरा का बी है, तीसरा का सी,
तो सबसे बीच वाला जो पार्ट होगा वो a प्लस बी प्लस सी, क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, यहां कौन कौन डायग्राम का मिलन हुआ है? ए सी, तो इसको बोलेंगे a प्लस सी। अच्छा, बाहर अगर a प्लस सी है तो इसको अंदर आपको लिखना पड़ेगा केवल a प्लस, यहां पर लिखना पड़ेगा केवल a प्लस। यहां कौन कौन डायग्राम का मिलन हुआ है भाई? b और c का, तो b प्लस सी बाहर, तो अंदर क्या लिखना पड़ेगा? केवल b प्लस सी, ओनली b प्लस, ये आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहां तो आप बोलेंगे a प्लस बी, तो अंदर में ओनली a प्लस बी, ओनली a प्लस बी। ठीक है भाई। अब जो रह गया है ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? केवल a बोलते हैं, ओनली a। इसको क्या बोलते हैं? ओनली b। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ओनली c। तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया, पहले इसको छाप लीजिए। इसमें अगर आपको बोले कि ओनली 2 आदमी वाला घर क्या गो है, तो कहिएगा 3 गो, 1 2 3। केवल 1 आदमी वाला घर क्या गो है? 3 गो, 1 2 3। और 1 आदमी वाला घर क्या गो है? 3 गो है, 1, ये पूरा 1, ये पूरा 2 और ये पूरा 3। इस प्रकार से आपको इसको समझना है। ये सवाल जो 169 है ना, ये सवाल 5 नंबर का मैक्सिमम आता है, 5 से 10 नंबर का ये सवाल आ सकता है। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अभी हम एक एक क्वेश्चन करके सिखा देते हैं, लेकिन ये 1 नंबर का सवाल नहीं है, ये 5 से 10 नंबर का सवाल है। हो गया भाई। अभी जो 169 नंबर सवाल आप लोग सीख रहे हैं, ये सवाल वास्तव में कम से कम 5 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर में आता है, लेकिन अभी इसका एक एक क्वेश्चन आपको हम सिखा देते हैं। सीडीएस में जाइएगा तो एक एक नंबर का पूछता है ये सवाल, सीडीएस का ही सवाल इसमें 3-4 वो रखा हुआ भी है। बैंक पीओ का भी रखा हुआ है, बैंक पीओ में भी आता है, और वहां पर इसको हम लोग डाटा इंटरप्रेशन डीआई में पढ़ाते थे। डीआई मुजफ्फरपुर में जब तक थे तब तक पढ़ाते थे। यहाँ तो डीआई नाम ही बच्चा नहीं सुना होगा, या बैंकिंग का बहुत कम ही बच्चा होता है। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। समस्तीपुर में मैक्सिमम बच्चा आपको मिलेगा एसएससी रेलवे का, और उससे ज्यादा मिलेगा रेलवे का। इधर आके यहाँ का बच्चा एसएससी की तरफ जा रहा है, नहीं तो पहले खांटी रेलवे था, खांटी। बिहार दरोगा नहीं, बिहार दरोगा में इधर ट्रेंड पकड़ा है ना, शराबबंदी के बाद इसका ट्रेंड बढ़ा है। शराबबंदी से पहले इसमें का ट्रेंड में नहीं था बिहार दरोगा। अच्छा लग हाँ, अभी तो अच्छा ही लग रहा है, पैसा अच्छा है सर, बिल्कुल अभी अच्छा पैसा है, नो डाउट। चलिए हम इंग्लिश से बता देते हैं, इसमें तो हिंदी वाला कटा हुआ है। तो बोला है इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स। मैथ्स बोले तो हिंदी में गणित लिखेगा, तो ये हो गया गणित। ओकरा बात है इंग्लिश माने अंग्रेजी। किधर भी नाम आप रख सकते हैं, तीनों विषय का नाम रखना है, किसी को भी गणित, किसी को भी अंग्रेजी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत। और उसके बाद एक स्टूडेंट है आपका इसमें हिंदी वाला। हिंदी, ठीक है। जितना बोल रहा है उतना लिखिए। 3 डायग्राम वाले में विशेष दिमाग नहीं लगाना। इसे बोला 50% स्टूडेंट जो है ना मैथ में पास कर गया। इसमें जो बोलेगा उसी से चलते रहिएगा एक सिरे से। 55% अंग्रेजी,
उसके बाद 40% स्टूडेंट जो है स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, तो मैथ और अंग्रेजी, गणित अंग्रेजी वाला ऊपर होगा 55%। उसके बाद देखिए 15% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन मैथ एंड इंग्लिश। मैथ एंड इंग्लिश 15 ही था ना, 55 लिख दें 15। अब आगे आ जाइए 20% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड हिंदी। यहां पे कितना है भाई 20%। 25% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड हिंदी, यहां पे 10% ऑफ द स्टूडेंट पास इन ऑल थ्री यहां आएगा बीच में, ऑल थ्री रहेगा तो यहां देखिए हो गया भाई। अब जरा ध्यान से पहले देख लीजिएगा तब छपैया करिए। देखिए यहां ये जो आपका मछली का आकार है, ध्यान से देखिएगा, ये टोटल कितना होना चाहिए 25, माने ये वाला और ये वाला मिलके 25 होना चाहिए। 10 आ चुका है तो यहां क्या रखिएगा 15। और आपको बोलना सीखा है 15 को क्या बोलेंगे, ओनली कौन गणित और हिंदी, G+H। ठीक है, यहां देखिए अब ये वाला मछली का आकार देखिए, ये वाला और ये वाला मिलके कितना होना चाहिए 20। 10 आ गया है तो यहां क्या रखेंगे 10। और ये 10 के बारे में क्या बोलेंगे, ओनली अंग्रेजी और हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी। चलिए एक मछली का आकार ऊपर भी है, ध्यान दीजिए यहां ये वाला तो ये वाला 10, तो ये वाला कितना रहेगा कि 15 हो जाए, तो आप कहिएगा 5, तो यहां रखना होगा 5। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, ओनली क्या बोलिएगा, अंग्रेजी और गणित, यानी गणित प्लस। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर भाई, हिंदी के बारे में कितना बोला था यहाँ 40 ना? जी सर 40। यहाँ पर 40 लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो पूरा डायग्राम हिंदी वाला है ये मिलके कितना होना चाहिए 40। 40 में कितना हो चुका है यहाँ, कितना हो चुका 35। लेकिन इसको ऐसे करिएगा, देखिए यहाँ 40 होना चाहिए, ध्यान से समझिए। तो 40 में से 15 आ चुका है, 40 माइनस 15 25, 25 माइनस 10 15 माइनस 10 5, जो बचेगा यहां लिख दीजिए, ऐसे घटाना है। और इसको कहेंगे ओनली हिंदी, क्या कहेंगे, ओनली H। चलिए ऊपर है, ऊपर ध्यान दीजिए भाई, ये पूरा डायग्राम देखिए, ये अंग्रेजी वाला ये कितना होना चाहिए 55। तो 55 में से 5 घटाइए 50, 50 में से 10 40 में से 10 तो 30 यहां आएगा, ऐसे लिखिएगा घटा के। और इसको क्या बोलेंगे, ओनली अंग्रेजी, ओनली इंग्लिश। चलिए इधर आइए, ये वाला पूरा डायग्राम देखिए, ये डायग्राम ये टोटल कितना होना चाहिए 50। 50 में से 15 घटाइए 35, 35 में से 10 घटाइए 25 में से 5 घटाइए तो ये आ जाएगा 20। और ये 20% क्या होगा, ओनली गणित, ओनली। इसको छाप लीजिए। अब सवाल हमसे क्या पूछा है, हमसे सवाल ये पूछ रहा है
Then find the percentage of students who failed in all 3 subjects. फेल वाला लाना है, पास वाला दे ले। एकर मतलब ही सब अंदर वाला के जोड़ना है। तो जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जिसका प्रतिशत मान ज्यादा है 40, 50 और 55 में, जिसका प्रतिशत मान ज्यादा है उसको आपको ढक लेना है। इससे काहे ढकना है रे भाई? जोड़ना कम पड़ेगा। तो सबसे बड़का मान कौन है? 55। तो 55 वाला डायग्राम को ढक दीजिए यहां पर, ऐसे करके ढक। तो 55 वाला ढका गया। ठीक है, 55 वाला डायग्राम ढका गया। उसके अलावा यहां बचा क्या? यहां 20 है, यहां 15, यही बचा ना। तो जो ढके हुए वो क्या ढके हुए? 55। अब बचा क्या? 20 और 15। 20 और 15 क्या होता है? 35। 35 बचा हुआ है, 55 हम ढके हुए हैं। तो आप कहिएगा 55 हम ढके हुए थे, उसके अलावा जोड़ के 35 हमारा बच गया। तो 55 प्लस 35 क्या होता है यात्रीगण? 85। 85% आपका था। तो 100% में 85% अगर पास कर गया, सर 90 होगा, 50 सॉरी 90 आ रहा है। तो 100% में 90% अगर पास कर गया तो कितना बचेगा भाई? फेल कितना हो जाएगा? 10% विद्यार्थी फेल होगा। यही आंसर है 10%। हिंदी ले लिए, तीनों का क्या हुआ? 5 ले लिए नीचे हिंदी का। हिंदी छूट गया क्या? सही से देखिएगा भाई साहब। 55 को ढकने के बाद यहाँ बच क्या रहा है? 20, 15 और सॉरी 5 छूट गया, 40 छूट गया। 40 था, तब ये होगा 95, तब होगा 5। अच्छा, एक छूट गया था 5%। तो ये आंसर होगा, यानी कुल विद्यार्थी में 5% फेल हो गया। टोटल विद्यार्थी में 5% क्या हो गया? फेल। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा। अभी तो 1 नंबर का है, लेकिन ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन।